हेलो बच्चों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड इन हिंदी में स्वागत है। आप सभी का अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछला लेक्चर में हम 2022 में हुई बोर्ड परीक्षा गणित प्रथम पाली में जो हुआ था उसका हम एमसीक्यू पिछले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं खंड भी, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न होता है। तो इस सेक्शन में 15 प्रश्न करने होते हैं। कुल प्रश्न 30 होते हैं। वैसे हम यहाँ पे सभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और यदि आपको चेक करना हो, आप जिस 15 क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे उस 15 क्वेश्चन का यहाँ से आंसर मैच कर लेंगे। धन्यवाद। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या था? द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं मूल के लिए? यहाँ पे 3 विधि से आप कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन लिखेंगे। फिर देखिए, द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ? एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ ए का मान कितना है? 1। ए किसको बोलते हैं? एक्स स्क्वायर गुणांक को। बी किसको बोलते हैं? एक्स के गुणांक को। और सी अचर पद। तो बी का मान यहाँ पे माइनस टू रूट टू और सी का मान 1 है। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। यहाँ पे बी का मान पुट किए तो देखिए, यहाँ पे क्या है? बी का मान माइनस टू रूट टू था, यहाँ माइनस होता है, माइनस प्लस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी का मान कितना? माइनस टू रूट टू का स्क्वायर माइनस 4ac। ए का मान 1, सी का मान 1। तो टू रूट टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू रूट टू का स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, इसलिए 8 लिखे यहाँ पे। तो 4 गुना 1 गुना 1 माइनस 4 अपॉन 2। तो देखिए, टू रूट टू प्लस माइनस 8 में से 4 घटाएंगे, कितना होगा? 4। 4 का वर्गमूल 2 बटा 2 बराबर, देखिए 2 कॉमन लेंगे, कट जाएगा, बचेगा कितना? रूट टू। यहाँ बचेगा 1, तो रूट टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब एक मूल हो जाएगा रूट टू प्लस 1 और दूसरा मूल रूट टू माइनस 1। यही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? यदि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल लिखें। माना संख्या बराबर एक्स, प्रश्नांसर क्या दिया हुआ है कि संख्या प्लस उसके व्युत्क्रम यानी 1/x बराबर योग कितना दिया है? 10/3। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एक्स होगा, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x बराबर 10/3। यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 हो जाएगा बराबर 10 इंटू एक्स। इसको आगे सोल्व करेंगे, देखिए कितना होगा? 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 3 गुना 1 3 होगा बराबर 10x। देखिए यहाँ पे अब क्या किया हम? यहाँ पे इस 10x को दाएं पक्ष से भी बाएं पक्ष में ट्रांसफर कर दिया। क्या होगा? देखा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? फैक्टर विधि द्वारा गुणनखंड। तो देखिए क्या कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद को गुणा करते हैं और उस गुणनफल को इस प्रकार लिखते हैं दो संख्याओं गुणनफल के रूप में कि उसको जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? माइनस 10। 3 गुना 3 कितना हुआ? 9। 9 को लिखेंगे माइनस 1 गुना माइनस 9, यानी इस 10x माइनस को लिख सकते हैं माइनस 9x माइनस x। देखिए यहाँ पे इन दोनों में टर्म में कौन कितना है? 3x स्क्वायर माइनस 9x में यहाँ 3x कॉमन होगा, तो क्या बचेगा? 3x इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेंगे, एक्स माइनस 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक इन दोनों में कौन कितना है? x माइनस 3। तो x माइनस 3 इंटू 3x यहाँ बचे, यहाँ माइनस 1, 3x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है? 0 है। तो एक बार इसके बराबर 0 करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करेंगे। तो जब इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना है? 1/3। और जब इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान आएगा 3। सॉरी, इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान 1/3 और इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान 3। यानी वह संख्या क्या हो सकता है? 1/3 और 3 होगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद माइनस 81 है? तो क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में? सबसे पहले हम दिया गया एपी लिखते हैं। फिर क्या इस टाइप के क्वेश्चन में माना एनवा पद कितना है? माइनस 81 है। और यहाँ पे एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? एनवा पद को आप एन या टी एन या
एल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम एनवा पद को एन से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है एनवा पद का ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, बराबर माइनस 81। यहाँ पे ए का मान कितना है 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का मान कितना है, डी कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद को हटाते हैं। श्रेणी में किसी भी दो क्रमागत पदों का अंतर वो आपका सार्वंतर होगा। तो यहाँ पे 18 माइनस 21 कितना होगा -3, तो सार्वंतर डी का मान कितना हो गया -3 बराबर -81। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे n माइनस वन इंटू -3, इस यहाँ प्लस में है तो दूसरी साइड क्या होगा -21। तो यहाँ देखिए n माइनस वन इंटू -3 बराबर -81, -21 कितना होगा -102। यहाँ देखिए n माइनस वन, यहाँ से माइनस कैंसिल, 3 से 3 भागा 134 यानी 34 बार, तो n माइनस वन बराबर 34। तो यहाँ से n का मान निकल रहा है 34, ये -1 है तो इस साइड क्या होगा प्लस होगा, तो 34 प्लस 1 35, यानी यहाँ पे n आ गया। तो अतः लास्ट में लिख देंगे अतः एपी का 35वां पद -81 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में है किसी त्रिभुज के तीनों कोण x, y तथा 40 डिग्री है, दो कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x तथा y ज्ञात कीजिए करें। तो देखिए हल में लिखेंगे, दिया गया है त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः x, y और 40 डिग्री है और x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री। यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, इसलिए डिफरेंस 30 डिग्री होगा। तो देखिए चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे कितना होगा x प्लस वाई प्लस 40 डिग्री बराबर 180 होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 180 और 40 घटा देंगे इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 140। तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। यहाँ पे दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, x और y का मान निकालना है, तो आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन हो, प्रतिस्थापन हो या वज्रगुणन, जो आपको आसान लगता हो। यहाँ पे हम क्या किए समीकरण 1 और 2 को जोड़ दिए, जोड़ने पे क्या हुआ y यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में है कट गया, तो x प्लस एक्स 2x 30 प्लस 140 कितना होगा 2x बराबर 170 डिग्री। तो यहाँ पे x का मान कितना होगा 170 बटा 2 यानी 85 डिग्री। अब क्या करेंगे x का मान आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम x का मान क्या किए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था x प्लस वाई बराबर 140, तो यहाँ x का मान 85 डिग्री प्लस y बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ पे y देखिए y का मान निकल गया 140, ये प्लस 85 है, तो दूसरे साइड में क्या होगा -85, तो घटाए तो y का मान कितना आ गया 55 डिग्री। तो यहाँ पे हम x का मान 85 डिग्री और y का मान कितना आ गया 55 डिग्री, जो कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था दोनों का अंतर कितना है 30 डिग्री। तो देखिए यहाँ 85 डिग्री या -55 डिग्री कितना हुआ 30 डिग्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हल करें स्क्वायर रूट ऑफ 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर x प्लस 5। तो देखिए यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ रूट है इसको हटाना है, दोनों तरफ क्या करेंगे वर्क कर रहे हैं, वर्क करने में क्या होगा ये स्क्वायर रूट तो हट जाएगा बट इसका स्क्वायर होगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए अगले स्टेप में 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 5 इंटू एक्स क्या होगा 10x प्लस बी स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए इस माइनस एक्स को इस तरफ ले आएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा क्या होगा प्लस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x और 25 प्लस में है, ये 13 इधर प्लस में है, दूसरी साइड क्या होगा माइनस में, यानी 25 माइनस 13 कितना हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखिए 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 बराबर 0। यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा देखिए, अब यहाँ पे हम द्विघात समीकरण हो गया, इसको हम क्या कर फैक्टर कर रहे हैं, तो 2 गुना 12 कितना हुआ 24। अब 24 को इस प्रकार गुणनफल के रूप में लिखना है कि आपको जोड़ने पर कितना आना चाहिए +10 आना चाहिए, तो 6 गुना 4 कितना होता है 24। तो इस 10x को हम क्या लिख सकते हैं 6x प्लस 4x, तो क्या होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या करते हैं पहले दो टर्म में कॉमन ले लेते हैं, तो क्या कॉमन लेंगे 2x, तो यहाँ बचेगा कितना x प्लस यहाँ 3 बचेगा, इन दोनों में टर्म में कॉमन क्या है 4 कॉमन क्या बचेगा यहाँ x, यहाँ कितना बचेगा 3। तो यहाँ देखिए इन दोनों टर्म में क्या है x प्लस 3 कॉमन है, यहाँ बचा कितना 2x, यहाँ कितना बचा 4, तो 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। तो क्या करेंगे एक बार 2x प्लस 4 के इक्वल टू 0 करेंगे, x का मान आ जाएगा, तो 2x प्लस 4 बराबर 0, तो x मान कितना हो ये प्लस इधर क्या होगा माइनस, ये 2 गुना इधर क्या होगा भागा में -4 बटा 2 कितना होगा -2। और जब हम इसके बराबर 0 करेंगे x प्लस 3 के बराबर 0, तो क्या होगा x बराबर -3। देखिए अतः यहाँ पे हम मान निकाल चुके हैं x बराबर -2 और x बराबर -3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए आप अर्धगोले का हमको त्रिज्या दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है
4 पाई स्क्वायर होता है पूरे गोला का, अर्धगोला का है तो आधा कर देंगे, यानी 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर बटा में 2, तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे, आर हमें पता है रख देंगे 2 गुना पाई का मान कितना होता है 22/7 इंटू त्रिज्या का मान कितना दिया है 3.5, तो यहाँ पे त्रिज्या का मान 3.5 रखेंगे, कितना क्या होगा यूनिट वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा देखिए, यहाँ पे 2 गुना पाई का मान 22/7, 3.5 का स्क्वायर 3.5 गुना 3.5, तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 77 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 0.0875 को पी बटा क्यू के रूप में लिखें जहां पी और क्यू में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो क्या करेंगे, इस टाइप क्वेश्चन क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए दिए गए इसको हम क्या करेंगे एक्स मान लिए, तो माना एक्स बराबर इतना। अब क्या करेंगे, यहाँ दशमलव कितना अंक के बाद 4 अंक के बाद, तो दोनों तरफ 10,000 से गुना करेंगे, क्या होगा ये दशमलव हट जाएगा, तो 10,000 गुना एक्स बराबर 10,000 गुना ये संख्या, तो गुना करेंगे कितना होगा 875 पे कितना जीरो 4 जीरो, यहाँ 4 अंक के बाद दशमलव, तो क्या हो जाएगा 875। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे एक्स बराबर कितना होगा 875, क्या है गुना में है, तो दूसरी तरफ क्या होगा भागा में, यानी 875 बटा 10,000, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है पी और क्यू में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, इसका मतलब हमको सरलीकरण करना है। तो सरलीकरण करेंगे, देखिए पहले 25 से भागा देंगे, तो 25 दिया 75, बचा कितना 12, 12 में 5, 25 पंचे 125, नीचे देखिए 25 चौका 100 और 2 जीरो, फिर क्या करेंगे 5 से काटेंगे 5 70 35 और 400 में भगा देंगे 5 कितना 80, यानी 7/80। तो देखिए यहाँ पे क्या है 7/80 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। लास्ट में लिख देंगे अतः 0.0875 का पी बटे क्यू वाला रूप कितना है 7/80 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या था, बहुपद 3x² माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यकों को ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं बहुपद का शून्यक निकालने के लिए, यहाँ पे हम क्या किए माना दिए गए बहुपद को p ऑफ x मान लिए, तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं बहुपद के बराबर 0 करते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के 3 तरीके आप यूज कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या द्विघाती सूत्र या गुणनखंड द्वारा। तो यहाँ पे हम द्विघाती सूत्र का उपयोग कर रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पे खंड करना है, तो 3 गुना 4 कितना हुआ 12, लेकिन यहाँ माइनस है ना, यहाँ प्लस 3 -12, -12 को इस प्रकार गुणनफल के रूप में लिखना है, दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर कितना आ जाए -x। तो -12 को देखिए -4 गुना 3 लिखेंगे तो गुणनफल कितना हो गया -12, और -4 में प्लस 3x जोड़ेंगे यानी -4x प्लस 3x कितना हो जाएगा -x। इसका मतलब देखिए अब यहाँ पे इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है x कॉमन लेंगे तो क्या होगा x इंटू 3x माइनस 4। अब इन दोनों टर्म में कुछ नहीं कॉमन, यानी एक कॉमन है, एक कॉमन ले लिए, तो एक कॉमन ले क्या होगा 3x माइनस 4। तो देखिए अब यहाँ इन दोनों टर्मों में क्या है 3x माइनस 4 कॉमन है, यहाँ बचा x, यहाँ कितना बचा 1, तो x प्लस 1 इंटू 3x माइनस 4 बराबर 0। एक बार अब क्या करेंगे इसके बराबर 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा देखिए -1, जब इसके बराबर 0 करेंगे तो कितना आएगा x का मान 4/3। तो अंत में लिख देंगे अतः बहुपद 3x² माइनस x माइनस 4 के शून्य क्रमशः -1 और कितना है 4/3, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या था, दो संख्याओं का अंतर 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात करें। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पे माना दूसरी संख्या कितना है x है, और क्वेश्चन में दे रखा है जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की क्या है 3 गुनी है, तो क्या होगा यदि दूसरा संख्या x है तो पहला क्या होगा 3 गुना, यानी इसका 3 गुना कितना होगा 3x। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या अंतर कितना है 26 है, तो देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है 3x बड़ा है, यानी पहली संख्या बड़ा है, इसलिए हम 3x माइनस एक्स बराबर 26 की इसको सोल्व किए, तो देखिए 3x माइनस एक्स कितना होगा 2x बराबर 26, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया 2 से भागा देंगे 13 बार, यानी x का मान कितना आ गया 13। x को मान किसको हम माने थे पहली संख्या सॉरी दूसरी संख्या को, तो पहली संख्या कितना होगा 13 गुना 3, तो अंत में लिख देंगे अतः पहली संख्या कितना हो गया 3x यानी 39, x का मान 13 रखे 3 गुना 13 कितना 39, और दूसरी संख्या को x माने थे तो क्या हो गया 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या हो जाएगा 39 और दूसरी संख्या कितना होगा 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष दे रखे हैं। तो देखिए हम क्या किए इस क्वेश्चन को हल लिखे, फिर माना त्रिभुज के शीर्ष
ए 1, -1, बी क्या है -4, 6 और सी क्या है -3, -5 है। तो यहाँ क्या किया हम पहले शीर्ष को x1 y1 मान रहे हैं, दूसरे शीर्ष को x2 y2 और तीसरे शीर्ष को x3 y3। अब देखिए आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, यदि त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हो तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यूनिट क्या होगा क्षेत्रफल का, वर्ग इकाई। तो यहाँ देखिए 1/2 x1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए x1 का मान 1 है तो यहाँ पे 1 रखिए। y2 का मान कितना है, y2 का मान आपको 6 हो गया, प्लस सॉरी यहाँ माइनस है माइनस y3 और y3 का मान कितना दिया है -5 और यहाँ पे पहले से माइनस 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 क्या हो जाएगा +5, इसलिए यहाँ पे हम +5 लिख दिए। प्लस x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान ये हुआ यानी -4, तो x2 का मान -4 इंटू y3 माइनस y1, तो y3 का मान कितना है यहाँ पे -5 माइनस y1 का मान कितना है -1, बट यहाँ पे माइनस था तो क्या हो गया +1 प्लस x3 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे -3 दे रखा है इंटू y1 का मान ये -1 माइनस y2 कितना दिया है 6 मान रख चुके हैं। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1/2 ब्रैकेट ये 1 6 5 कितना हुआ 11 गुना 1 11, यहाँ देखिए -5 प्लस 1 कितना होगा -4 गुना -4 कितना होगा 16, यहाँ देखिए -1 -6 कितना होगा -7, -7 को -3 से गुना करेंगे कितना होगा 21 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कितना जोड़ेंगे इन तीनों टर्म को तो क्या होगा 11 + 16 27 और 21 कितना होगा 48, तो 1/2 गुना 48 क्या यूनिट क्या होगा वर्ग इकाई। यहाँ से 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 24, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि शायद ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। देखिए इसमें क्या है, यदि बिंदुएं ए दे रखा है बी एवं सी दे रखा है, बोला है संरेख है तो के का मान निकालना है। तो देखिए जब तीनों बिंदुएं संरेख हो इसका मतलब उस तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा, क्योंकि संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आकृति बना ही नहीं, बंद आकृति बना ही नहीं, इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा 0। इसलिए यहाँ पे हम लिख दिए समझने के लिए, चूंकि दिए गए बिंदु ए बी और सी संरेख है, बिंदु ए बी और सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। और यहाँ पे हम बिंदु ए के निर्देशांक को x1 y1 मान रहे हैं, बिंदु बी के निर्देशांक को x2 y2 और बिंदु सी के निर्देशांक को x3 y3, और यहाँ पे संरेख है तो इसलिए त्रिभुज का एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू ये फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का। तो यहाँ पे हम क्या किए x1 y2 y3 x2 y3 माइनस y1 इन सभी निर्देशांकों का मान क्या किए रख दिए। देखिए 1/2 ये क्या है इधर गुना में है, इधर राइट हैंड साइड क्या है 0 है, तो ये भागा में जाकर क्या हो जाएगा 0, इसलिए हम 1/2 को यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए y1 का मान कितना होगा 2, सभी का मान रखने पर ये स्टेप आ जाता है। तो इसको देखिए गुना कर रहे हैं 2 गुना के कितना होगा 2k प्लस 2 इंटू 3 कितना होगा 6 प्लस 4 को देखिए अब -3 कितना होगा -6 को 4 से गुना करेंगे -24 हो जाएगा, प्लस 6 गुना 3 कितना होगा 18 -6 गुना क्या होगा -6k। तो देखिए यहाँ पे ये 6 और प्लस 18 कितना होगा 24 -24 क्या हो गया 0, इसका मतलब सभी अचर पद क्या हो गया 0 हो गया। 2k -6k कितना होगा -4k बराबर 0, तो यहाँ से k का मान कितना आ गया 0। तो इस क्वेश्चन में हमको k का मान ही याद करने के लिए बोला गया था, तो अतः के का मान क्या हो जाएगा 0। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, सिद्ध करें कि 1 + tan a अपॉन 1 + cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर a। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं और उसको RHS प्रूव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे LHS कितना दे रखा है, LHS दे रखा है 1 + tan a बटा में 1 + cot a का होल स्क्वायर। तो देखिए मैक्सिमम जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आता है तो आपको प्रयास ये करना चाहिए कि जितने भी टर्म दिए हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये कोई नियम है। आपको क्या करना है मैक्सिमम क्वेश्चन यदि साइन कॉस में दिया हुआ है तो उसको tan कॉट में चेंज करना होता है, और यदि tan कोट में दिया है तो आप प्रयास कीजिए कि साइन और कॉस में चेंज करके सोल्व करें तो आसानी से बन जाता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि देखिए यहाँ पे 1 + tan a का फॉर्मूला साइन और कॉस में क्या होता है साइन a बटा कॉस a, और कॉट a का फॉर्मूला क्या होता है कॉस a बटा साइन a।
का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए cos a प्लस, यहाँ देखिए cos a क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो cos a गुना 1 cos a प्लस sin a बटा में क्या होगा cos a। उसी प्रकार नीचे भी एलसीएम क्या हो जाएगा sin a, तो देखिए sin a इंटू 1 क्या हो जाएगा sin a प्लस cos a। तो देखिए इसको लिख सकते हैं cos a प्लस sin a बटा cos a। अब ये भागा में है तो गुना में क्या हो जाएगा, ये जो हर था वो अंश हो जाएगा, जो अंश था वो हर हो जाएगा, यानी गुना sin a बटा sin a प्लस cos a। तो देखिए cos a प्लस sin a और sin a प्लस cos a एक ही चीज है, तो ये दोनों कट गया, कितना हो गया 1। तो sin a बटा में cos a क्या होता है tan a, और इसका क्या है होल स्क्वायर। तो tan a का होल स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर a, जो कि राइट हैंड साइड देखिए यही हमको प्रूव करना था, तो आसानी से हम प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, यदि देखिए एक तार के वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की भुजा ज्ञात करें जो इस तार को मोड़कर बनाया जा सकता है। तो देखिए उस तार को ही मोड़कर वृत्त बनाया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इस कंसेप्ट का यूज होगा कि जो वृत्त तार को मोड़ के बनाया गया है, जो वृत्त का परिधि होगा वही परिधि वर्ग का भी होगा, क्योंकि उसी तार को मोड़कर वर्ग बनाया गया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, वृत्त की त्रिज्या दे रखा है, वृत्त की त्रिज्या की सहायता से वृत्त की परिधि यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे, और जब हम वृत्त की परिधि ज्ञात कर लेंगे तो वही परिधि क्या होगा, वही परिधि हो जाएगा वर्ग की परिमाप या परिधि, एक ही बात है। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, यहाँ पे 2 पाई का मान कितना होगा 22/7 इंटू आर का मान कितना देखा इस क्वेश्चन में 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 से देंगे भागा तो 12 बार, 2 गुना 22 गुना 12 कितना होता है, ये होता है आपको, ये होता है 528 सेंटीमीटर होगा, वर्ग सेंटीमीटर नहीं होगा। परिधि क्या है लंबाई है, इसलिए यूनिट सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पे लिख दिया समझने के लिए कि चूंकि तार को ही मोड़कर तार को ही तार को ही मोड़कर वृत्त बनाया गया है, इसलिए वृत्त की परिधि जो होगा वो वर्ग का परिमाप के बराबर होगा। अब देखिए इसलिए वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा वृत्त की परिधि, और निकाल चुके हैं वृत्त का परिधि कितना निकला 528 सेंटीमीटर। अब देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना एक भुजा की लंबाई, तो यहाँ से एक भुजा कितना हो जाएगा 528, इधर ये 4 गुना में है तो दूसरी तरफ क्या होगा भागा में, तो यहाँ पे जब हम 4 से भागा देंगे तो एक भुजा की लंबाई निकल जाएगा कितना, एक भुजा की लंबाई निकलेगा हमको 132 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमको यही बोल रहा था कि वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा 132 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 132 सेंटीमीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, सिद्ध करें कि बिंदुएं 3,3, a, 0, 0, b संरेखी है यदि 1/a प्लस 1/b बराबर 1/3। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे हल जब करेंगे तो माना बिंदुएं ए, इसकी निर्देशांक को ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, ए बी और सी संरेखी है, और जब संरेखी है तो क्या होगा तीनों बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। जब 0 होगा तो फॉर्मूला क्या होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इन सभी में क्या करेंगे हम सभी निर्देशांकों को रखेंगे तो क्या आता है 3, x1 का मान है, y2 का मान कितना है 0, y3 का मान कितना है v प्लस x2 का मान कितना है a, y3 का मान कितना है v, y1 का मान कितना है 3 प्लस x3 का मान कितना है 0, और y1 का मान कितना 3 और y2 का मान 0। तो ये वाला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ब्रैकेट में हमको देखना ही नहीं है क्योंकि 0 से किसी संख्या को गुना करें क्या हो जाएगा 0। और यहाँ देखिए 0 माइनस बी कितना होगा -b, और 3 गुना -b कितना होगा -3b प्लस a गुना b ए बी, यहाँ a इंटू -3 क्या होगा -3 है प्लस 0 बराबर 0। देखिए यहाँ पे 3a प्लस 3b बराबर ab हो जाएगा। ab क्या कि इन दोनों को दूसरी तरफ ले गए क्या होगा 3a प्लस 3b बराबर ab। यहाँ देखिए क्या कि हम इस ab को दूसरी तरफ क्या होगा भागा हो जाएगा, इसका मतलब 3a प्लस 3b बट ab बराबर 1। अब देखिए इन दोनों में से क्या हम 3 कॉमन ले सकते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा 3 इंटू ए प्लस बी बटा में क्या हो जाएगा ab। अब इस 3 को अगर हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, यानी ये इधर 3 गुना में है, दूसरा क्या होगा भागा में।
अब देखिए यहाँ a प्लस बी बटा ए बी को हम अलग अलग सेपरेट भाग दे करके लिख सकते हैं। तो क्या होगा, a बटा ए बी, बी बटा ए बी। तो क्या हो जाएगा, देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/b, b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/a बराबर 1/3 तो रहेगा ही। इसका मतलब 1/b प्लस 1/a बराबर 1/3, अतः 1/a प्लस 1/b रीअरेंज कर लिया बराबर 1/3। यही हमको प्रूफ करना था, तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सिद्ध करें कि tan स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2 बराबर सेक स्क्वायर फाइव इंटू कोसेक स्क्वायर फाइव। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन में LHS को लेकर के प्रूफ कर रहे हैं RHS। तो देखिए LHS क्या दे रखा है, tan स्क्वायर फाइव प्लस कॉट स्क्वायर फाइव प्लस 2। तो देखिए इस 2 को हम देख क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर फाइव, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव, फिर से जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर फाइव और प्लस कॉट स्क्वायर फाइव। तो देखिए यहाँ पे हमको त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण पता है कि सेक स्क्वायर फाइव माइनस tan स्क्वायर फाइव बराबर कितना होता है 1। तो इसके बदला में हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर फाइव, और कोसेक स्क्वायर फाइव माइनस कॉट स्क्वायर फाइव बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाइव का मान कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर फाइव। तो देखिए सेक स्क्वायर फाइव, सेक किसका रिवर्स होता है, व्युत्क्रम 1 कॉस का स्क्वायर, इसलिए 1 कॉस स्क्वायर फाइव। उसी तरह कोसेक किसका रिवर्स होता है, ये होता है साइन का, तो 1/sin फाइव स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर फाइव। और यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो देखिए जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, और जब इससे भागा देंगे इसमें तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाइव गुना 1, तो क्या होगा साइन स्क्वायर फाइव। उसी प्रकार क्या होगा, कॉस स्क्वायर फाइव। तो हमको पता है कि साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव का मान कितना होता है 1 बटा कॉस स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 कॉस स्क्वायर फाइव इंटू 1 साइन स्क्वायर फाइव। 1 कॉस स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फाइव, और यहाँ पे 1/sin स्क्वायर फाइव को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर फाइव, क्योंकि 1/sin फाइव जो होता है वो कोसेक फाइव के बराबर होता है, स्क्वायर है। तो देखिए यही तो हमको प्रूव करना था, तो आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि वज्र गुणन विधि से हमको दिए गए समीकरण युग्म का हल निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले समीकरण को, दोनों समीकरण को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ दो इक्वेशन है, इसलिए हम पहले वाले इक्वेशन को हम कंपेयर कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 से। तो a1 का मान कितना हो जाएगा 8, b1 का मान कितना होगा 5, c1 का मान -9। उसी प्रकार यहाँ पे हम दूसरे समीकरण को, फिर से यहाँ क्या दे रखा था 3x प्लस 2y बराबर 4 दे रखा है, इसको हम क्या किए ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिख लिए। तो इस 4 को इधर लाएंगे तो क्या होगा 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए यहाँ क्या होगा, इसलिए a2 क्या होगा x का गुणांक यानी 3, और b2 हो जाएगा 2, y का गुणांक c2 कितना है अचर पद यानी -4। तो देखिए वज्र गुणन विधि का फॉर्मूला क्या होता है, यदि याद नहीं हो तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करिए, x लिखिए बराबर y लिखिए बराबर 1 लिखिए। अब करना क्या है, इसके बटे में क्या आएगा, बहुत लोगों को याद नहीं रहता है, तो क्या करना है आपको, देखिए ये कोई मान लेते हैं, याद करने का तरीका, यहाँ a लिखिए, आप b लिखिए, यहाँ c लिखिए। आपको चलना है किसमें, घड़ी की दिशा में, आपको b से स्टार्ट करना है, ये आपका स्टार्ट पॉइंट हो गया। तो देखिए पेयर में BC, यानी पहले x के बटा में लिखिए BC माइनस BC लिखिए, फिर आपको y के बटा में लिखना, b को छोड़िए आगे बढ़िए यानी CA, यानी CA माइनस CA। अब फिर एक के बटा में क्या लिखिए, C को छोड़िए आगे बढ़िए यानी AB, तो AB माइनस AB। अब देखिए इसको करना कुछ नहीं, सीरियल में 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2, किस तरह से हम 3 बार तीनों में बैठा देंगे। देखिए आपका फॉर्मूला तैयार हो चुका। जब फॉर्मूला तैयार है तो आप देखिए आसानी से यहाँ b1 का मान कितना है 5, c2 का मान कितना है -4, b2 का मान 2 और c1 का मान कितना है -c2 का मान b2 सॉरी c1 का मान, तो c1 का मान कितना है -9। यहाँ पे c1 का मान कितना है -9, c1 का मान कितना है -9 इंटू a2 का मान कितना है 3 माइनस c2 का मान कितना है -4, a1 का मान कितना है 8, a1 का मान कितना है 8 इंटू b2 का मान कितना है 2 और माइनस a2 का मान कितना है 3 इंटू b1 का मान कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा, x 5 गुना -4 कितना होगा, 5 गुना -4 -20, माइनस 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 क्या होगा +2 इंटू 9 क्या होगा 18।
तो यहाँ बराबर y माइनस 9 गुना 3 कितना होगा माइनस 27, माइनस माइनस प्लस 8 गुना 4 कितना होगा 32 बराबर 1/8 गुना 2 16, 3 गुना 5 15, यानी 16 माइनस 15। इसको फिर देखिए x बटा माइनस 20 प्लस 18 कितना होगा माइनस 2 बराबर y माइनस 27 प्लस 32 कितना होगा 5, 1/16 माइनस 15 कितना होगा 1। तो एक बार क्या करेंगे हम, पहले बार इसको और इसको बराबर करेंगे, x का मान आ जाएगा, तो x बटा माइनस 2 बराबर 1/1, यानी x मान कितना आ गया माइनस 2। और जब हम इन दोनों को बराबर करेंगे तो क्या होगा y बटा 5 बराबर 1/1, तो यहाँ से y का मान आ गया 5, अतः x का मान कितना हो गया माइनस 2 और y का मान कितना हो गया 5। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है 17 में, सिद्ध करें कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 इंटू tan 67 बराबर 1। तो LHS को लिख लेते हैं tan 48, पुनः सेम लिख लेंगे इस सभी को टर्म को। अब देखिए इस टाइप की क्वेश्चन अब क्या करना है, पूरक कोणों वाला टर्म खोजना है। यहाँ कितना है 48, तो पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो, यानी 48 में देखिए 42 वाला टर्म कहाँ पे है, तो यहाँ पे इन दोनों को आप साथ में लिखें, क्योंकि इन दोनों के कोणों का योग कितना है पूरक कोण यानी 90 डिग्री है, ये 23 और ये 67, तो जोड़ेंगे कितना होगा 90। पहला काम आपको ये करना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम यहाँ पे आप चाहे तो इसको चेंज करेंगे, तो क्या होगा ये चेंज हो जाएगा इसमें cot 42 में, और cot थीटा इंटू tan थीटा का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, tan 48 को सेम रहने देते हैं, इस tan 42 को हम चेंज कर देखिए, tan इस 42 का देखिए 90 माइनस 48 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, आपको देखना ही नहीं है। जब इसको लिखना है 90 माइनस थीटा, तो वो दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी हम चेक कर चुके हैं कि दोनों का योग कितना है 90 डिग्री, तो 90 माइनस ये थीटा हो जाएगा, फिर इंटू tan 23 इसको हम चेंज कर रहे हैं, तो tan के बदला में tan लिखे, और इस 67 को क्या लिखेंगे 90 माइनस दूसरे वाले का थीटा यानी 23 डिग्री, इतना लिखिए। अब देखिए इस tan 48 को सेम रहने देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, थीटा जगह कितना 48, तो cot 48, tan 23 को सेम रहने देंगे। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो cot 23। अब देखिए tan 48 cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan 48। इसी तरह यहाँ पे cot 23 को 1/tan 23 लिखेंगे, tan 23 से tan 23 कैंसिल, tan 48 से tan 48 कैंसिल, यानी 1 गुना 1 बराबर 1, यही था RHS जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है यदि उनके शून्यक दिए हुए हैं, पहला शून्यक है √3 + 1, दूसरा √3 - 1। तो सबसे पहले हम पहले शून्यक अल्फा मान लेते हैं, दूसरे क्या है बीटा, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा √3 + 1 और बीटा का मान √3 - 1। और हमको पता है द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है x² - शून्यकों का योग, यहाँ पे शून्यक क्या है अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू क्या होता है शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा। और यहाँ पे हम मान रख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है √3 + 1, बीटा का मान कितना है √3 - 1। तो देखिए -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, √3 + √3 क्या हो जाएगा 2√3x। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना था √3 + 1 इंटू √3 - 1, तो ये देखिए a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², तो a की जगह कितना है √3 का स्क्वायर माइनस b का जगह कितना है 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x² - 2√3x प्लस देखिए √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में से 1 को घटाएं कितना होगा 2, तो यही आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, यही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए समांतर श्रेणी दे रखा है और उसके प्रथम 22 पदों का हमको योग ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले दिया गया एपी क्या है, लिखिए इसको, यहाँ क्या है प्रथम पद यानी ए कितना है 8, सार्वंतर कितना है, तो क्या करेंगे दूसरे पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, 3 - 8 कितना होगा -5। अब देखिए हमको पता है कि एसएन क्या है एपी के प्रथम n पदों का योगफल को डिनोट करते हैं एसएन से, तो एसएन का फॉर्मूला क्या n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो यहाँ पे s 22 n का मान कितना है 22/2 इंटू a का मान कितना है 8, n का मान कितना रखेंगे 22 -1 इंटू d का मान कितना है -5। तो देखिए 2 से काटेंगे 11 बार, तो यहाँ 11 हो गया इंटू 2 × 8 16 माइनस 22 में से 1 घटाएंगे 21, 21 को -5 से गुना करेंगे -105। तो देखिए 11 गुना 16 माइनस 105 कितना होता है -89। इस -89 को हम 11 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा -979, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यह क्वेश्चन त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से है। देखिए अब क्या है क्वेश्चन में
क्वेश्चन नंबर 20, भूमि के एक बिंदु से एक मीनार जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, माना मीनार की ऊंचाई कितना है, h मीटर। तो यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए यहाँ पे एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। देखिए जिसमें क्या है, एबी क्या है, मीनार की ऊंचाई h मीटर जो हमको निकालना है, और मीनार के पाद बिंदु, इसको बोलते हैं पाद बिंदु, पाद बिंदु से भूमि पर एक अन्य बिंदु क्या है, सी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 30 मीटर है। तो हमको उन्नयन कोण भी दिया है 30 डिग्री, तो हमको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से निकाल सकते हैं। तो देखिए ये थीटा दिया हुआ है, यानी इस कोण के बारे में हमको स्टडी करना है। तो ये क्या है, इसके सामने वाला वजह क्या होगा, ये लंब होगा और आधार। तो देखिए लंब और आधार में अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात 2 होते हैं, tan और cot। तो आप दोनों से कोई लगा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज एबीसी में tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, h बटा 30। तो देखिए tan 30 क्या हो जाएगा, AB यानी लंब बटा BC। तो tan 30 AB कितना है फिगर में, h है, BC कितना है, 30 है। तो यहाँ पे tan 30 का मान कितना, 1/√3 h बटा 30। तो यहाँ पे h का मान गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 30 गुना 1 30 बटा √3। तो इस 30 को हम लिख सकते हैं 10 गुना 3 बटा √3। तो देखिए √3 से 3 को क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3 लिखेंगे। तो एक √3 से एक √3 कट जाएगा, बचेगा कितना, √3। तो tan √3 जो h, ये h का मान आ गया। तो h किसको हम माने थे, मीनार की ऊंचाई को। तो क्या हो जाएगा, अतः मीनार की ऊंचाई tan √3 मीटर आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, सिद्ध करें कि 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर वो होता है कॉट स्क्वायर थीटा में। तो देखिए एलएचएस क्या है, 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा क्या है, होल स्क्वायर। तो हम क्या बोले थे, इससे पहले क्वेश्चन इस टाइप सोल्व कर चुके हैं। ये जितने भी त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला आता है, तो उसमें आपका प्रयास ये रहना चाहिए, यदि टेन और कॉट में दिया है तो आपको साइन और कॉस वाला में चेंज करके सोल्व करना है, तो आसानी से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। मैक्सिमम सवाल में यही होता है। तो यहाँ भी हम वही करेंगे, 1 माइनस कॉट थीटा बटा में 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है। तो कॉट का फॉर्मूला साइन और कॉस में क्या होता है, कॉस बटा साइन। टेन का क्या होगा, साइन बटा कॉस। एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा, और साइन थीटा को 1 से गुणा करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। उसी प्रकार नीचे में भी करेंगे। तो देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए ये भागा में है, तो गुना में क्या होगा, ये जो हर था वो अंश हो जाएगा, जो अंश था वो हर हो जाएगा। तो देखिए इसको हम, अपर वाला चीज सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा साइन थीटा। अब ये गुना में जाएगा ऊपर, कॉस थीटा बटा ये वाला टर्म कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो या तो आप इसमें से माइनस कॉमन लीजिए तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें से आप माइनस कॉमन लीजिए तो ये टर्म इसके बराबर हो जाएगा। तो इन दोनों कटेगा क्या, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 माइनस साइन 30 इंटू कॉस 30 का मान हमको निकालना है। तो यह आसानी से निकाल सकते हैं। साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। कॉस 45 का मान भी 1/√2। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 इंटू कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। इसको गुना कर लेंगे तो 1 गुना 1 क्या होगा, 1, √2 गुना √2 2 होगा, माइनस √3 इंटू 1 क्या होगा, √3 बटा 2 गुना 2 क्या होगा, 4। तो एलसीएम कितना होगा, 4, 2 दुना 4, 2 गुना 1 क्या होगा, 2, 4 से भगा देंगे 4 में एक बार, 1 गुना √3। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 माइनस √3 बटा में 4। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, यदि cos a बराबर हमको दिया है 3/4, तो हमको cot a और tan a का मान निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहे और अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमको निकालना है, जैसा कि इस क्वेश्चन में 2 ही त्रिकोणमितीय अनुपात हमको बोला गया है निकालने के लिए, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है उसका हम त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। तो देखिए cos a 3/4, ये क्या होता है, cos a का त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण और आधार का रेशियो, यानी मतलब क्या, आधार वाली भुजा बटा कर्ण, कर्ण बटा आधार क्या होता है, cos का रिवर्स यानी सेक होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा काम, पहला काम तो आपको ये करना है, दूसरा काम क्या करना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो अननोन हो, जैसा कि यहाँ पे आधार कर्ण दिया है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा। और मान लीजिए कोई ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहता उसमें लंब और आधार मालूम रहता तो हमको कर्ण निकालना पड़ता। तो यहाँ पे आधार कर्ण हमको, आधार का मान कितना है 3, कर्ण का कितना है 4। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस प्रमेय से लंब का फॉर्मूला
पता है हमको स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ कर्ण का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, चाहिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नहीं निकलेगा √7। यहाँ पे हम एक बार पूरा लिख देंगे तीनों डाटा, यानी लंब का मान √7, आधार का मान 3 और कर्ण का मान कितना होगा 4। तो देखिए हमको क्या निकालना, कॉट और tan a निकालना था। तो सबसे पहले कॉट ए का हम त्रिकोणमितीय अनुपात वाला फॉर्मूला लिखे। कॉट ए क्या होता है, आधार वाली भुजा और लंब वाली भुजा की लंबाई का रेशियो होता है। आधार कितना है 3 बटा लंब कितना है √7, और tan ए क्या होता है, कॉट ए का रिवर्स यानी लंब बटा आधार। तो इसका जो अंश था वो हर होगा, जो हर था वो अंश होगा, यानी लंब का मान कितना है √7, आधार का मान कितना है 3। तो यहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो कॉट ए का मान हो जाएगा 3/√7 और tan ए का मान होगा √7/3। ये आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में है यदि P का निर्देशांक लैम्डा को मान 4 दिया है, का मूल बिंदु से दूरी कितना है 5 इकाई है, तो लैम्डा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पे माना मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। तो देखिए यहाँ पे हम O P इसके बीच का दूरी हमको दे रखा है 5 इकाई। तो यहाँ पे दूरी सूत्र क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको x2 y2 मान रहे हैं, इसको x1 y1। ये जरूरी नहीं है कि आप x2 माइनस x1 का ही स्क्वायर करें, आपका मन हो तो x1 माइनस x2 भी कर सकते हैं। बट आपको ये ध्यान रखना है कि हमको x वाला निर्देशांक में से x को घटाना है और y वाला निर्देशांक को y में से घटाना है। चाहे तो आप इस जीरो में से इसको घटा दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, या इसमें से इसको घटा दीजिए। बट एक ऑर्डर होता है जो कि ये होता है, हम लोग पता है कि OP जो होगा वो दूरी सूत्र क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 का मान कितना है लैम्डा, x1 का मान 0, y2 का मान 4, y1 का मान 0। यहाँ पे मान पुट किए तो देखिए लैम्डा माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 0 क्या होगा लैम्डा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। तो यहाँ पे हमको मान निकालना है, क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग किए तो ये क्या हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 बराबर 25। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 इस 25 को इस तरफ लाएंगे क्या होगा -25। तो क्या होगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 -25, 16 प्लस 16 -25 क्या होगा -9। तो लैम्डा स्क्वायर -9 बराबर 0। अब देखिए लैम्डा स्क्वायर इस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ पे एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो लैम्डा का मान क्या -3, और जब इसके बराबर 0 करेंगे तो लैम्डा का मान आ गया 3। तो आंसर क्या होगा लैम्डा का मान -3 और क्या हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, लैम्डा का वैल्यू -3 और 3। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, देखिए यहाँ दूरी सूत्र का यूज करना है। क्वेश्चन 25 में है x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। तो माना बिंदु P, इसको मान लेते हैं बिंदु P, इसका निर्देशांक कितना है x, y बिंदुओं, इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हैं B से समदूरस्थ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बिंदु P से A की दूरी यानी AP और बिंदु P से दूरी यानी B का यानी दूरी PB। तो AP बराबर PB। यदि हम फिगर इस तरह से, यानी क्या हुआ A से P की दूरी और P से B की दूरी क्या है समान है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे, दोनों को इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे, आसानी से संबंध रिलेशन आ जाएगा x और y में। तो A और P में क्या होगा दूरी सूत्र स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1। तो x2 मान रहे इसको मान रहे x1 y1, और जब हम PB निकालेंगे तो इसको मान रहे x2 y2, इसको मान रहे x1 y1। तो देखिए AP की दूरी क्या होगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट हो जाएगा। इसी तरह PB निकालेंगे या BP एक ही बात है। तो क्या होगा -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर क्या होगा ये हो जाएगा। अब दोनों तरफ रूट है तो वर्क करेंगे क्या होगा स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर -3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इसको हम a माइनस b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 3 इंटू x क्या होगा -6x, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। उसी तरह y स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 6 इंटू y माइनस 12y प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। इस तरह इसको हम करेंगे तो a स्क्वायर एक जगह कितना -3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2ab, तो माइनस यहाँ माइनस प्लस फिर फॉर्मूला में माइनस इसलिए होता है प्लस 2ab हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये 3 प्लस x का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं आप, क्योंकि माइनस है माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस हो जाता है। तो इसका खोलेंगे इसका क्या हो जाएगा 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2 इंटू 4 इंटू y माइनस 8y प्लस y का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बाएं पक्ष में एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ है वाई स्क्वायर, यहाँ भी है वाई स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। यहाँ +9, यहाँ भी है +9 कैंसिल हो गया। अब देखिए
एक्स को एक तरफ कर लीजिए, वाई वाला टर्म भी यानी वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ। यहाँ देखिए -6x है और दाएं पक्ष में यहाँ +6x है, तो इस तरफ क्या होगा -6x हो जाएगा। यहाँ कितना है -12y, तो -12y। इधर वाला टर्म है यहाँ पे है, यानी ये इधर आएगा, क्या होगा यहाँ माइनस उधर क्या हो जाएगा +8y बराबर, यहाँ बचा 16 माइनस ये वाला टर्म इधर क्या है प्लस में है, तो दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये क्या हो गया आपको देखिए -6x -12x -12y +8y कितना होगा -4y बराबर 16 -36 -20। तो यहाँ पे -4 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3x + y बराबर -20। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से 20 में भगा देंगे कितना और 5 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको आ गया रिलेशन 3x + y बराबर 5। ये आपका आंसर हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 26 में क्या है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो चूंकि 3 अंकों की संख्या, इसको हम एपी की सहायता से फाइंड करेंगे। तो देखिए 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है, 100 से 999 तक। अब हमको क्या करना है, एपी बनाना है। तो पहला ऐसा संख्या खोजना है जो 100 के जस्ट बाद हो। तो कैसे निकालते हैं, यदि आपको पहली संख्या निकालना है किसी रेंज के बीच और 7 से विभाजित होना है, तो आप क्या करना है 100 में 7 से भागा देना है। तो क्या होगा 7, यहाँ 3 बचेगा, 7 चौका 28, यानी यहाँ कितना बचा 2। यानी ये तो 100 से कम हो गया, हमको 100 से अगली संख्या निकालना है। इसका मतलब इसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, यानी 5। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहली संख्या जो होगा इसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त होगा, 100 + 5 क्या हो जाएगा 105। अब सारांतर क्या होगा 7 से विभाजन वाली संख्या है, तो 7 जोड़ते जाएंगे 105 112 119। अब अंतिम संख्या निकालना है तो आपको क्या करना है, इसमें 7 से भागा देना है और जितना भागफल आएगा उससे 7 को गुना कर देंगे तो वही अपना अंतिम पद आ जाएगा, या जो शेषफल आएगा उसको हम इतना में से घटा देंगे तो अंतिम पद हमको निकल जाएगा एपी का। तो 7 एकम 7, यहाँ बचा 2, यहाँ 9 उतारेंगे, देखिए 7 चौका 28, यहाँ बचा 1, 1 पे 9 यानी 7 दूना 14। कितना बचा रिमाइंडर, यानी शेषफल का मान 5। तो हमको अंतिम संख्या निकालना है। तो आपको देखिए 3 अंकों की बड़ी संख्या इतना है, इतना में से 5 घटाएंगे, यानी 999 - 5 कितना होगा 944। तो अब देखिए यहाँ पे एपी बन के तैयार है। और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे पदों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे हमको एनवा पद मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एनवा पद कितना हो गया 994। एनवा पद का फॉर्मूला ए प्लस n - 1 इंटू डी बराबर 994। और ए का मान कितना है 105 प्लस n - 1 इंटू डी का मान कितना होगा 7। 112 में से 105 घटाएंगे बराबर 994। देखिए n - 1 इंटू 7, इस 105 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, यहाँ प्लस में उस तरफ क्या होगा माइनस में, यानी 994 - 105 कितना होगा 889। तो n - 1 इंटू 7, अब 7 से भागा देंगे, इसमें क्या होगा 12 7 84, 4 पे 9 यानी 49, 7 से भागा देंगे 7 बार यानी 127। तो यहाँ से हमको n - 1 का मान कितना आ गया 127। तो n का मान क्या हो जाएगा 127, ये माइनस में तरफ क्या होगा प्लस में, यानी 127 + 1 यानी 128। तो यहाँ पे हम n क्या है 7 से विभाजित होने वाली कुल संख्याओं की संख्या जो 3 अंक का हो। तो इसका मतलब अतः लास्ट में लिख देंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल 128 संख्या है। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 27 में क्या है, यदि कोण ए कोण बी एवं कोण सी त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण हो तो सिद्ध करें। ये सिद्ध करना है cos ऑफ a + b/2 बराबर sin c/2। तो देखिए हल में चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी का मान कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ तक तो ठीक है। अब आपको ध्यान ये देना है, देखिए प्रूफ हमको क्या करना है, ए और बी को एक तरफ रखना पड़ेगा, ए और बी साथ में है और सी को दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ए और बी वाला को हम एलएचएस में ही रहने देते हैं। कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री माइनस इस कोण सी को दूसरी तरफ भेजेंगे, क्या होगा यहाँ प्लस उस तरफ क्या हो जाएगा माइनस में। अब देखिए इसके कोण में क्या होगा, बट्टे में 2 है तो दोनों तरफ से हम 2 से भाग देंगे। तो क्या होगा कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 बराबर 180 डिग्री माइनस कोण सी बटा 2 हो जाएगा। तो ये तो सेम रहेगा, इसको सेम रहने दीजिए। अब देखिए इन दोनों में अलग अलग भागा दे देंगे सेपरेट, तो 180 बटा 2 90 हो गया माइनस कोण सी बटा 2। अब देखिए हमको यहाँ तक पहुंच गई, तो एंगल तो दोनों तरफ सेम, बट यहाँ देखिए क्या है कॉस है, यहाँ साइन है। तो हम यहाँ पे कौन सा अनुपात लेंगे, कॉस लेंगे, क्योंकि इसके साथ क्या है कॉस है। और जब कॉस लेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा पूरक कोणों के त्रिकोणीय अनुपात वाला कंसेप्ट से चेंज हो जाएगा साइन में। तो दोनों तरफ कॉस लेने पर तो कॉस ऑफ a + b बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 90 माइनस कोण c/2 यानी c/2। तो इसलिए
cos ऑफ a प्लस बी बाय 2 बराबर cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो sin c बाय 2, यही हमको प्रूफ करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए या करें जिसकी भुजा 2a है। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 60 डिग्री हो। तो यहाँ देखिए फिगर एबीसी में हम दिखा रहे हैं, एबीसी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, यानी तीनों भुजाएं क्या है, आपस में बराबर है। तो ये भुजा कितना है 2, और पता है कि समबाहु त्रिभुज जो शीर्षलंब होता है वो सामने वाले भुजा को दो बराबर भाग में विभाजित करता है, ठीक है। तो यानी पूरा 2a है, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक 2a भुजा की लंबाई, और हमको ये निकालना है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज ADB में पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे और हम ये AD निकाल लेंगे। तो रचना में लिख दिए AD लंब BC खींचा, BD बराबर DC होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में लंब सामने वाले भुजा को समद्विभाजित करती है। तो अब हम इस त्रिभुज में जा रहे हैं, समकोण त्रिभुज ADB में, तो AD बराबर स्क्वायर रूट ऑफ कोण, सॉरी कोण नहीं, भुजा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। AB क्या है, भुजा यानी 2a का स्क्वायर माइनस BD a, ये दोनों कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि 2a है पूरा भुजा। तो 2a का होल स्क्वायर क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा, रूट 3 a स्क्वायर, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी रूट 3 हो जाएगा, a स्क्वायर का वर्गमूल कितना होगा a। अतः ये AD क्या है, AD है आपका क्या, ऊंचाई, ये वाली। तो यहाँ पे ये वाली, ठीक है, इसको ट्रिपल लाइन से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे शीर्षलंब का मान क्या आ गया, ऊंचाई समबाहु त्रिभुज का √3a इकाई, जो यूनिट दिया रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, 2,4 है, यदि A के निर्देशांक 5,7 है और B के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए इस फिगर में हम A और B का मिड पॉइंट बिंदु का नाम देते हैं M। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 2 हो जाएगा, और y1 प्लस y, यानी यहाँ पर y2 का मान कितना है, y बटे 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो आसानी से x और y निकालेंगे। यहाँ पर लिख दिया हम, माना AB एक रेखाखंड है जिसका मध्य बिंदु M है, और A का निर्देशांक कितना है 5,7, M का 2,4, और B को मान लिया हम x, y, जो कि हमको निकालना है। तो चूंकि M मध्य बिंदु है रेखाखंड AB का, तो क्या होता है, x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर 2। तो x1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पे x1 का मान 5, x2 का मान x बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसी तरह y के लिए y1 7, यानी y2 y, तो 7 प्लस y बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। 7, यहाँ पे हम 7 प्लस y बटा 2 बराबर 4। तो दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे x का मान कितना आ गया -1, और यहाँ पे y का मान जब हम सोल्व करेंगे तो 7 प्लस y, 4 गुना 2 कितना होगा 8, और y बराबर 8, ये 7 इधर प्लस में, इस तरफ क्या होगा माइनस में, तो y का मान कितना आ गया 1। अतः बिंदु y के निर्देशांक कितना हो गया -1,1, जो कि अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए इस लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतिम प्रश्न जो कि सिद्ध करना है क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कोसेक थीटा। LHS क्या है, 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए हम क्या करना है, इसमें आप एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा और इसका एलसीएम क्या होगा, दोनों का गुणनफल हो जाएगा। तो क्या होगा, इससे भागा देंगे, इसमें 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। और प्लस इस तरह 1 प्लस कॉस थीटा से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर को खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर, यानी कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम देखिए 1 प्लस 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कितना होता है 1 होता है, तो इसके बदला में 1, और बटे में तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ही रहेगा। तो देखिए 1 प्लस 1 कितना होगा 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 कॉस थीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 बटा साइन थीटा, 2 बटा साइन थीटा क्या कर सकते हैं बराबर 2 इंटू 1 बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, क्योंकि कोसेक का व्युत्क्रम क्या होता है साइन, तो यहाँ पे 2 कोसेक थीटा जो कि हमको प्रूव करना था RHS में 2 कोसेक थीटा, और यहाँ पे हम 2 कोसेक थीटा आसानी से प्रूव कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पे 17 फरवरी को हुए गणित की परीक्षा पहले पाली में जो हुआ था, ये सेट बी का है जिसका लघु उत्तरीय वाला पार्ट है, और यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं, और अगले वीडियो में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वीडियो हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो ये अपने दोस्तों को शेयर करें,
और यदि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाना न भूलें, ताकि जब हम नया वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद। और हाँ,